MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। ISPR पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस मंसूर का एक और खत के मतन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस के तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों उसका मैकेनिज्म भी बनाना है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फीसद लिखे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की रिहाइशगाह पहुंचे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहा से पाक किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ मशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कुरम में बंकर्स की मसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खित्ते में पायदार अमन हो। रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बखूबी अदराक है। अमन माहिदे के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने मजीद तेल गैस ना खरीदा तो टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन हमसे तेल और गैस की तिजारत में इजाफा करके बढ़ता अमरीकी खसारा कम नहीं करता तो उसे मजीद टैक्सों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी खसारा खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन को हमसे तेल गैस खरीदना होगा। इसराइली जराइम की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर। नॉर्वे की जानिब से पेश करदा करारदाद के हक में 137 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 22 ममालिक ने वोटिंग के अमल में शिरकत से गुरेज किया। करारदाद में फ़लस्तीनियों के शहरी हकूक़ को इसराइली यरगार से महफूज बनाने का मुतालबा किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलाई इलाकों में अब्र रहमत की पेशगोई। इस्लामाबाद, खिता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान पैदा हो गया। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ी। लीहा और स्कर्दू में पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -8, कलात में -7, अस्तूर, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान प्रेस क्लब तिरंडा स्वाय खान इलेक्शन साल 2025 बार इजलास। तमाम मेंबरान की शिरकत। प्रेस क्लब तिरंडा में नए शामिल होने वाले मेंबर मलिक सुल्तान खान ऐवान को शमूलियत पर मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। ISPR पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। सजा पाने वाले मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के अलामी के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्ताल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घराव के अफसोसनाक वाक़े देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला में हायर एजुकेशन की जानिब से साइंस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें BSc के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इंतहाई पेचीदा सवालात को हल किया। मेले में मेहमान खसूसी में डॉक्टर हबीबुर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जहलम, फहद मलिक, एक्सेंट बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट जहलम, SDO और सब इंजीनियर बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के अलावा मैनेजर नेशनल बैंक खासा भी शामिल थे। मुकाबले की खास बात साइंस के मुख्तलिफ तसव्वुरात की प्रैक्टिकल शक्ल थी। तलबा और तालिबात ने प्रैक्टिकल्स की मदद से शुरा को आसान तरीके से इंतहाई पेचीदा सवालात को हल किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने माहौलियाती आलूदगी, फॉग और स्मोक के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से पैदा होने वाले खतरात से आगाही शामिल थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का काम करने के तरीके को वाज़ेह किया गया। इसके अलावा फिजिक्स के मुख्तलिफ तसव्वुरात को पेश किया गया। मैथ डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने अपने मज़मून के अलावा माहौलियाती आलूदगी के मसाइल पर रोशनी डाली। बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जानवरों के ढांचों और फोटोसिंथेसिस के तसव्वुरात को उजागर किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने मेहमानों के सामने खूबसूरत केमिस्ट्री सीरीज के लाइव प्रैक्टिकल पेश किए, जिनमें एलिफेंट टूथपेस्ट, स्नेक ग्रोथ और गोल्डन रेन शामिल थे। मेहमान खुसूसी और हाजरीन ने खुलकर तलबा और तालिबात को दाद दी और इस तरह के मुकाबलाजात को साल में 2 दफ़ा करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर में डॉक्टर शाहिद सईद कुरैशी ने मेहमानाने ग्रामी का शुक्रिया अदा किया और तलबा और तालिबात की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक कॉलेज में एक साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलरली बहुत जोश व खरोश से हिस्सा लिया। और आज की ख़ास बात ये थी कि मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी की शक्ल दी। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एसिड रेन और फॉग के बारे में ब्रीफिंग दी। उसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने फ़िज़िक्स के बहुत सारे लॉज जो हैं उनको प्रेजेंट किया प्रैक्टिकली। तो बच्चों ने ख़ासा इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने 2-3 दिन की शॉर्ट नोटिस पे बेहतरीन काम किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ये माशाल्लाह आज यहाँ पे हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, इसमें जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम लाइफ में देखते हैं उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन थी कि किस तरह से उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें फिर माशाल्लाह जो मैंने नोट किया यहाँ पे जो वोल्केनोस की इरप्शन के मामले हों या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी डैम की वर्किंग किस तरह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा जो आपके फ़िज़िक्स के असूल हैं कि आप ट्रायंगुलर जो है मेजरमेंट्स किस तरह से असेस करते हैं, और नेकेड आई और आपके जो फार्मूलाज हैं मैथमेटिक्स वो आपस में किस तरह से रिलेट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके स्मोक और इस वक्त एसिड रेन के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रीफ़ किया और उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई थी। उसको प्रैक्टिकली उन्होंने मॉडल्स की फॉर्म में दिखाया कि किस तरह से ये चीज़ें पीछे वर्किंग कर रही हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी, कि ये प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझें कि पीछे इनके कौन से प्रिंसिपल्स के तहत जो है हम साइंस को लेके चल रहे हैं और किस तरह से जिद्दत लाई जा सकती है हमारे एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स के अंदर भी। बुनियादी तौर पे तो जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने और हमारे मेहमान ख़ुसूसी ने बताया कि ये एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन थी थ्योरी की। बच्चों में इस चीज़ को मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो बेसिक क़वानीन हैं उनकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब का ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है और मैं चाहूँगा कि इसको मज़ीद बड़े पैमाने पर जो है वो मुस्तक़बिल में अरेंज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला जहलम में साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम बच्चों को चीज़ें पढ़ाते हैं और थ्योरी जो है हमारे बच्चों की ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल और क्रिएटिव वर्क जो है उसकी बड़ी कमी है। तो ये जो आज बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाई हैं, वोल्केनो बनाई हैं, इसमें बच्चों ने एक हफ़्ता मेहनत की है। तो जब बच्चे इन सारी फेज़ से गुज़रते हैं तो बच्चों में क्रिएटिविटी आती है,
प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते हैं कि जिन चीज़ों को उन्होंने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होता है वो प्रैक्टिकली किस तरीके से नज़र आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होते हैं और क्रिएटिविटी भी उनकी ज़्यादा होती है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दाखिलों की शरह की मतलूबा अहदाफ मुकम्मल करने पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला जहलम के प्रिंसिपल डॉक्टर शाहिद सईद कुरैशी को फर्स्ट ईयर में दाखिलों के हदफ से भी ज़्यादा दाखिले करने पर शील्ड और सर्टिफिकेट और 1 माह की तनख्वाह के बराबर एहसासिया दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला में प्रिंसिपल डॉक्टर शाहिद सईद कुरैशी के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला में। तो मेरे साथ इस वक्त शाहिद कुरैशी साहब प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनको लास्ट टाइम एक सर्टिफिकेट मिला है, किस कारकर्दगी में मिला है और कहाँ से मिला है? जी, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक मुहिम थी कि हमने कॉलेजेस में दाखिले की तादाद बढ़ानी है। तो उसके लिए हर कॉलेज को टारगेट दिया गया कि पिछले साल से 20% ज़्यादा आपने दाखिले करने हैं। तो हमारा टारगेट 20% के साथ साथ हमें हमारे डिपार्टमेंट ने और टारगेट भी दिया कि आपने ये एक एम्बिशियस टारगेट ये भी पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट, पहला टारगेट था 516 का, फिर उसके बाद 550 का हुआ, लेकिन हमने इंटर में 560 बच्चों को दाखिला दिया मुख्तलिफ़ मज़ामीन में। इसके साथ साथ कॉलेज में BS की क्लासेस भी जारी हैं 5 डिपार्टमेंट्स में, उसमें भी हमने 440 स्टूडेंट्स को दाखिला दिया। तो यूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन प्रिंसिपल्स को जिनके टारगेट्स अचीव हुए थे उनके लिए प्राइज़ का ऐलान किया गया, जिसमें शील्ड, सर्टिफिकेट और 1 महीने की तनख्वाह बतौर एजाज़िया उन्होंने देने की मंजूरी दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला जहलम के प्रिंसिपल की हैसियत से वो मुझे ये सारे प्राइजेस मिले हैं। हमारे कॉलेज में क्लासरूम्स की और फर्नीचर की अभी तक शदीद कमी है। हमारी कोशिश है कि अगर हमें गवर्नमेंट और ये चीज़ें मुहैया करे तो हम ये टारगेट और भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने BS के लिए भी अपना टारगेट अचीव किया है। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी साइड पे मदद करे। तो इंशाल्लाह ताला कॉलेज में एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें असातिज़ा की भी ज़रूरत है। ये सारी सहूलियात मुयस्सर हों तो हम और भी इसमें एडमिशन करने की पोजीशन में हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि शाहिद कुरैशी साहब कह रहे थे कि जो एक टारगेट दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम कॉलेजेस को, तो उनमें हमने अपना वो टारगेट अचीव कर लिया, जिसकी बेस पे हमें सर्टिफिकेट और दीगर इनामात से नवाजा गया है। जी डेन्यू प्रॉपर्टीज़ ने GEMZ में शानदार क्रिसमस कार्निवल के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। 19 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक होने वाली ये मुफ्त तकरीब खुशी, हंसी और यकजहती के एहसास से भरे हुए नाकाबिले फरामोश जश्न का वादा करती है। कार्निवल GEMZ को मौसम सरमा के जादुई अजूबा में तब्दील कर देगा, जिसमें हर उम्र के लोगों को खुश करने के लिए तैयार करदा त्यौहार की सरगर्मियों और पुरकशिश मकामात की एक सफ पेश की जाएगी। ये खानदानों, दोस्तों और दुबई के रिहायशियों के लिए एक साथ आने और तातीलात की यादगार यादें बनाने के लिए बेहतरीन मंजिल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।